हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने शानदार सी क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर मैथ्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसपे मैथ्स में एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और काल। इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और आज है हमारा डे 6, जिसमें हम लोग डेली की बात करें तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ इन सभी एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। हम लोग वही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो आज में हम लोग यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे और जो इनसे पहली ही क्लास हो गई है उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रहा भाई टेलीग्राम का लिंक, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि टेलीग्राम से आपको सारी पीडीएफ इस क्लास की मिल जाएंगी। जो क्लास पिछली हो चुकी है उनकी पीडीएफ, और जो ये आज की क्लास होनी है ये वाली भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। चाहे तो आप लोग रीजनिंग बाय यासिर सर्च कर लीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं अपने आज की क्लास पर, और जहाँ पर भी आपको डाउट हो, ना समझ में आए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन की बात करें, मतलब क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि ए 30 दिनों में 1/3 कार्य कर सकता है, बी 24 दिनों में उसी कार्य के 2/5 भाग को कर सकता है। उन्होंने 20 दिन तक 7 कार्य किया, सी ने शेष कार्य 8 दिन में पूरा किया। ए, बी और सी के एक साथ कार्य करने से कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 ने टियर सेकंड में पूछा हुआ था। ठीक है ना, ये पेपर हुआ था 16/11/2020 को। चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखो, ए 30 दिनों में 1/3 काम करता है, मतलब एक काम को वो 30 दिन में करता है, तो पूरा काम 3 काम कितने दिन में करेगा? 13 × 3 करोगे 90 आ जाएगा। ए पूरा काम करेगा 90 दिनों में, जबकि बी 24 दिनों में उसी कार्य के 2/5 भाग को करता है। 2/5 भाग को 24 दिन में करता है, इसका मतलब इसको कट कर लो, 1/5 भाग को 12 दिन में करेगा। 12 का इसमें 5 में गुणा करा लो, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 पंचे 60, ये पूरा काम करता है 60 डेज में। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क मान लेंगे कुछ, जैसे आपको वर्क वो मानना है जो 90 और 60 दोनों से कट जाए। ठीक है ना, यदि मैं यहाँ पर 180 मान लूँ, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ए की क्षमता है, ये तो डे दिया है, ये टोटल वर्क हो गया। क्षमता निकालेंगे, कैसे आएगा? 9 दूनी 18, 90 दूनी 180, इसकी ए की क्षमता आ जाएगी 2। मतलब ए अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो काम 90 दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर बी की क्षमता की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगी 3। यहाँ पर कह रहे हैं उन्होंने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। इसका मतलब ए और बी एक दिन का देखें तो ये एक दिन में टोटल 5 काम करते हैं, और इन्होंने टोटल 20 दिनों तक कार्य किया है। तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई करवा दो, टोटल कितना आएगा? 100। मतलब इन्होंने कितना काम कर लिया? 100 काम कर लिया। काम बचा कितना? 80 काम बचा। सी ने 8 दिनों में शेष कार्य को ख़त्म कर दिया। अगर 80 काम 8 दिन में ख़त्म करना है तो एक दिन में सी 10 काम कर रहा होगा, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? सी की इफिशियंसी आ गई 10। यहाँ पर कहा जा रहा है ए, बी और सी एक साथ कार्य करने से कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अगर तीनों काम करें, देखो सी की क्षमता आ गई 10, ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 3। ठीक है, दोनों यदि हम तीनों का ऐड कर दें तो क्षमता कितनी आ गई? 15। टोटल वर्क 180 है, 15 क्षमता के साथ कितने दिन कार्य करेंगे? तो 15 का नंबर 15, 15 दूनी 30, 12 दिन में काम आपका समाप्त हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? आगे चलते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये वाली क्वेश्चन आपसे सीजीएल 2019 सेकेंड ईयर में पूछा गया था। यहाँ पर ए, बी और सी अलग अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कितने दिनों में काम पूरा हो गया था? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको करना है, इस प्रकार से लिख लेना है। ए 18 दिन में करता है, बी काम को 36 दिन में करता है, सी काम को 54 दिन में करता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। तो टोटल वर्क हम लोग कितना मान लें? यदि हम टोटल वर्क को 270 मान लें, ठीक है, तो देखो 270 मान सकते हैं क्या? कट करो इसको, 18 से कट करेंगे, ये कितने बार में कट जाएगा? देखो 18 का नंबर में 18 बचेगा 9, 18 पंचे 90, 15 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। 36 से अगर हम इसको काटें तो ये कितने बार में कटेगा? 36 से कट पाएगा या नहीं कट पाएगा?
शायद 36 से देख लो कट, इसको कट करके कट जाए तो सर कटेगा तो लेकिन बटे में आएगा ना। तो एक काम करो 270 के स्थान पर 540 ही ले लो, जहाँ पर 54 लिखा है ना आप 540 ले लो। तो हमने यहाँ पर टोटल वर्क कितना मान लिया 540। तो ए की जो क्षमता निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 30 निकल के आएगी। ठीक है, अगर हम बी की क्षमता देखेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। तो 36 का एक बार मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर एक बार ले जाओ तो 36 हो गया, बचे कितना यहाँ बच जाएगा 18 और ये हो जाएगा 180। और 36 पंचे की बात करें यहाँ 180 आ जाएगा, मतलब बी की क्षमता यहाँ से आ जाएगी 15 और सी की क्षमता देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगी सिंपल से 10। तो ये इस प्रकार से इसकी क्षमता आ गई। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन बी और सी कार्य पूरा होने के 5 दिन और 10 दिन पहले कार्य छोड़ गए। जब भी कभी काम स्टार्ट से छोड़े या अंत से छोड़े तो आपको एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देनी है, अगर कार्य अंत से काम समाप्त होने के पहले कार्य छोड़ रहा है तो आपको उनसे काम करवा लेना है, कैसे भी करवाओ, ज़बरदस्ती करवा लेना है। यदि काम स्टार्ट होने के बाद काम छोड़ रहे हैं तो आपको उनसे काम नहीं करवाना है। कैसे हम लोग नहीं करवाएंगे ये चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, देखो बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर बी 5 दिन पहले काम छोड़ता है तो बी 5 दिन में कितना काम कर लेगा बताओ, 75 काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा। 5 दिन में 75 काम कर लेगा, लेकिन इसने काम छोड़ दिया है तो इससे काम करवाओ, मतलब इससे 75 काम और करवा लो। और सी क्या होता है 10 दिन पहले काम छोड़ देता है तो सी से 10 दिन और करवा लो, 10 दिन में 100 काम कर देगा, यहाँ पर इससे 100 काम और करवा लो। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 5 7 4 11 की 1 5 1 6 1 7, कितना काम हो गया 715। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने दिनों में काम पूरा हो गया था। तो यहाँ पर तीनों की क्षमता देख लेते हैं। इसकी क्षमता 30 निकल के आएगी, यहाँ 15 निकल के आएगी, यहाँ पर 10 निकल के आई थी। टोटल कितना हो गया 30 10 40 10 50 5 55, टोटल यहाँ पर आएगा आपका 55। तो टोटल वर्क कितना है 714 और टोटल क्षमता यहाँ पर कितना आ गया 55 आ गया। हम लोग इसको इससे कट कर लेंगे, सॉरी 715 है, इसको कट कर लो 11 से, 11 पचे 55, 11 6 का 66 और 11 पचे 55, 5 से इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा 13, मतलब काम 13 दिन में समाप्त हो गया है। ठीक है ना, ये लोग काम अंत से छोड़ रहे थे इसलिए हमने इनसे ज़बरदस्ती काम करवाया है। और ये 75 काम बी करके गया है, 100 काम एक्स्ट्रा वाला सी करके गया है। ठीक है ना, तो टोटल वर्क हमारा इस प्रकार से आता है 715। फिर हम लोग भाग दे देंगे और आपका आंसर निकल आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए और बी 18 दिन में एक काम कर सकते हैं, बी और सी 30 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि ए सी से 2 गुना कुशल है तो बी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, टीयर सेकंड का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हैं, काम 18 दिन में हो जाता है। यदि बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कार्य 30 दिन में हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क मान लेंगे जो 18 और 30 दोनों से कट जाए, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 90। हम लोग को यहाँ पर निकालना होगा क्षमता क्या है, तो देखो 18 पंचे 90 5 बार में कट जाएगा, 30 3 90 ये 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है यदि ए सी से 2 गुना कुशल है, ए अनुपात सी हम लोग निकाल लेंगे, सी से 2 गुना, यदि सी एक काम करता है तो ए कितना काम करता है 2 काम करता है। यहाँ पर हम लोग रख लेंगे, यहाँ पर सी के स्थान पर 1 रख लिया, मान लिया सी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता यहाँ पर कितनी आ गई 2। इसका मतलब दोनों की क्षमता देखो, यहाँ पर बी और सी की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब यहाँ पर 2 है तो बी यहाँ पर भी 2 होगा, लेकिन जैसे हमने इनको जोड़ा 2 और 2, ए और बी की क्षमता कितनी निकल के आई 4, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 5। इसका मतलब हम ए और सी की क्षमता 2 और 1 नहीं ले सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, ए जो है सी से 2 गुना है ना, तो हम लोग यहाँ पर 2 अनुपात 4 भी तो ले सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर 2 और 4 पे भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, आपको ये चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, हमने मान लिया कि सी की क्षमता यहाँ पर कितनी हो गई 2 हो गई, तो ए की क्षमता कितनी आएगी 4 आएगी। उस कंडीशन में बी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी बी 1 हो जाएगा। देखो 4 और 1 कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो हमने यहाँ पर क्षमताएँ ली हैं वो क्षमताएँ यहाँ पर क्या है सही हैं। आगे यहाँ पर पूछ रहा है तो बी अकेले कितने दिन में कार्य कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना है 90 है, बी की क्षमता कितनी है 1 ही है, तो 90/1 टोटल कितने दिन लगेंगे 90 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें ए और बी मिलकर
12 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। ए अकेला 18 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में इस कार्य को कर सकता है। बेहद ही आसान क्वेश्चन सीजीएल सेकंड ईयर में आपसे पूछा गया। इतना आसान तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता जितना आसान ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पर ए और बी कार्य करते हैं तो कार्य 12 दिन में होता है। ए अकेले करता है तो कार्य 18 दिन में होता है। दोनों का हम लोग टोटल वर्क ले लेंगे, 36 हो गया। और ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ध्यान दो, यदि ए की क्षमता 2 है तो हम लोग 2 यहाँ पर रख देंगे। ए और बी दोनों की क्षमता 3 है, इसका मतलब बी की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। कह रहा बी अकेले कितने दिन में इस कार्य को कर सकता है तो टोटल काम 36 है। बी की क्षमता 1 क्षमता मतलब 1 दिन में बी 1 काम करेगा तो टोटल इसको कितने दिन लगेंगे, 36/1 दिन मतलब टोटल 36 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ए और बी एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, बी अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो ए और बी की इफिशियंसी दी है ना, सबसे पहले यहाँ पर नज़र मारते हैं, ठीक है ना। देखो ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है तो बी से 3 गुना, यदि बी 1 दिन में 1 काम करता है तो ए काम करता है यहाँ पर 3, तो ये यहाँ से क्या निकल के आएगी, इफिशियंसी। अगर ये क्षमता निकल के आई तो इनको टाइम कितना लगेगा, कितने कितने दिन लगाएंगे, तो टाइम इसका रिवर्स हो जाता है। मतलब ए को लगेगा 1 दिन तो बी को लगेगा 3 दिन। यहाँ पर क्या होता है कि ए और बी एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर करेंगे तो काम 18 दिन में हो जाएगा। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 1, टोटल 1 दिन में 4 काम करेंगे। ये लोग 18 दिन तक काम करते हैं तो 18 चौक कितना काम हो गया, 72। तो टोटल वर्क अपना कितना निकल के आया, 72 निकल के आया। यहाँ पर कहा जा रहा है बी अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 72/1, तो ये कितने दिन में करेगा, 72 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105 पे। 105 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 106 पे। ये CHSL 2020 के हम लोग क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। हमने यदि कल की क्लास आप लोग गौर से देखो तो हमने लास्ट में जो 2 से 3 क्वेश्चन करे थे ना, वो हमने CGL सेकेंड ईयर के किए थे, ठीक है। और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए 2020 में, ठीक है। वही क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका CHSL का, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सॉरी 106 नंबर क्वेश्चन है। 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 20 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान आपसे क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। 15 पुरुष किसी काम को 10 दिन में, 15 मैन 10 दिन लगाते हैं तो कह रहा है 20 मैन कितने दिन लगाएंगे, एक से यहाँ मान लो। तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 1 होगा, कितना आएगा 7.5, तो 7.5 दिन में। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। यहाँ पर है 30 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 16 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यहाँ पर सिंपल लिख देंगे 30 मैन इंटू 8 घंटे काम करके 16 दिनों में तालाब को खोद सकते हैं। 32 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करें ताकि 20 दिन में 2 समान तालाब खोद सकें। देखो यहाँ पर काम एक का कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने खोदने इनको, 2 तालाब। कितने व्यक्ति हैं, 32 व्यक्ति हैं, 32 मैन। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करें, हमने मान लिया x घंटे काम कर लो भाई तुम। और ये 20 दिन में काम को ख़त्म करना है, कितने काम को, 2 काम को। यहाँ लिखा है ना कितने, इसके 20 दिनों में 2 समान तालाब को खोद सकें, ठीक है ना। चलो यहाँ पर इसको हम लोग कट करते हैं। अब कट कर लो, 16 1 में 16, 16 दूनी 32, इस 2 से हम ये वाला 2 कट कर देंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट करो, ये 4 बार में कट जाएगा। कितना आया, 4 तिया 12। अगर ये लोग 12 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो इसके दोगुने तालाब को 20 दिन में खोद लेंगे। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिदिन 12 घंटे। आगे चलते हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें श्याम एक दिन में 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। इस कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने चाहिए। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। ऐसे क्या हुआ है, कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर किए हुए हैं। तो देखो ए करता है 10 घंटे में, 10 घंटे में क्या लिखा है, श्याम एक दिन में 10 घंटे कार्य करके, सॉरी यहाँ से ऐसे लिखो, श्याम एक दिन में
10 घंटे काम करके 12 दिनों में कर सकता है। इस कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए उसे कितने घंटों की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन मार्क लगा दो, कट कर दो। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 से कट हो जाएगा 5 बार में, और 5 तियाँ कितना आ जाएगा 15। 15 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं किसी कार्य को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं इसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में यह कार्य 3 पुरुष तथा 5 महिलाओं द्वारा किया जा सकता है? तो सबसे पहले हमें इस पे इफ़िशिएंसी निकालना होगा और टोटल वर्क निकालना होगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो 5 मैन प्लस 8 वूमेन किसी काम को 34 दिन में कर सकते हैं। बराबर का साइन लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं, 4 पुरुष 4 मैन प्लस 18 वूमेन इसे 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर कितना कर लो? 28 कर लो। हम लोग यदि थोड़ा सिंपल करें तो इसको कट कर लेंगे, ये 17 बार में कट जाएगा और ये 14 बार में कट जाएगा। अब देखो एक स्टेप में आपको लिखना है कैसे। एम पे गुणा करो, मैन का इधर भी गुणा कर दो, इधर भी गुणा कर दो। 17 पचे 85, कितना आ गया? 17 पचे 85 मैन माइनस 14 चौक 68 वूमेन बराबर 14 चौक 56, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 17 अट्ठे 136, यहाँ पर वूमेन आएगा और यहाँ पर अंतर का फाइन लगा लो। ठीक है, 18 का गुणा 14 में करोगे, 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 के अंदर में 18, 18 7 कितना हो जाएगा? 8 8 7 15, यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, आगे डब्लू लगा लेना। अब हम लोग यहाँ से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? देखो 15 पे 6 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये यहाँ पर बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 29, यहाँ पर लिख लो मैन, ठीक है ना? 29 मैन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग इससे इसको घटाएंगे, 252 से 136 घटाओ तो 12 फिर 6 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी कितना आएगा 1, 116 वुमेन। तो यहाँ पर हम लोग क्षमता हम लोग की कितनी निकल के आएगी वो ध्यान दो। 29 हम लोग इसको कट कर लेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 29 चौके 116। तो मैन बटे वुमेन कितना निकल के आया? 4/1। मतलब वुमेन एक दिन में 4 काम करता है, सॉरी मैन एक दिन में 4 काम करता है, तो वुमेन एक दिन में कितना काम करेगा? इसका क्षमता का रेशियो मैन अनुपात वुमेन निकल के आया 4:1। यहाँ पर पूछा गया है 3 पुरुष तथा 5 महिलाएं, तो 3 पुरुष मतलब 3 मैन प्लस 5 महिलाएं मतलब 5 वुमेन। तो 3 मैन हम लोग यहाँ पर करेंगे 3 गुणे मैन के स्थान पर 4 रख दो प्लस 5 गुणे 1 रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तियाँ 12, 12 5 17। यहाँ से कितना निकल के आएगा? इफ़िशिएंसी इनकी 17 निकल के आएगा। हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क यहाँ पर निकालो, मैन के स्थान पर 4 रख दो तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20 प्लस वुमेन के स्थान पर 1 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 34। तो 34 यहाँ पर कर दो, बटे कितना करेंगे हम लोग 17, 17 इसको कट कर दो, 17 दूनी 34, 20 और 8 यहाँ पर हो जाएगा 28, 28 गुणे 2 करेंगे 56। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, चलो जहाँ पर डाउट हो आप लोग हमसे अवश्य पूछ लेना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये किसी कार्य को कुछ निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है। हमें नहीं पता कि कितने दिनों में समाप्त करेगा, बट ये पता है कि ये कुछ निश्चित दिन में समाप्त कर रहे हैं, जबकि 20 स्वतंत्र रूप से इस कार्य को करने में 45 दिन अधिक लगते हैं, जबकि बी को स्वतंत्र रूप से इस काम को करने में 45 दिन अधिक लगते हैं। यहाँ पर ए और 45% अधिक दिन लगते हैं। ठीक है, ए और बी। यदि ए को 100 दिन लग रहे हैं तो बी को 145 दिन लग रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर डेज निकाल आया। उन्होंने एक साथ 58 दिन तक कार्य किया तथा शेष कार्य को बी ने 29 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इफ़िशिएंसी की बात करें तो इफ़िशिएंसी निकल के आएगी 145 अनुपात 100। ठीक है, अगर इसको काटना चाहो तो 5 से कट कर लो, 5 दूनी 10
और 5 9 45, यहाँ पे आएगा 29:20। ये निकल के आएगी ए और बी की इफ़िशियंसी। उन्होंने क्या किया कि एक साथ 58 दिन तक कार्य किया। अगर 58 दिन तक कार्य किया तो यहाँ से आपका टोटल वर्क कितना निकलेगा, सबसे पहले ये देखो। तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, देखो इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 29 और 20 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आएगा 9, 2 2 4, 49 गुणे 58 दिन तक कार्य किया है तो 58 यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 49 गुणे 58 यहाँ से निकलेगा इनका टोटल, मतलब इन्होंने जितना काम ख़त्म कर लिया, मतलब टोटल वर्क नहीं कहेंगे इसको, मतलब 58 दिन तक इन्होंने काम किया तो 58 दिन में जितना काम इन्होंने कर लिया वो यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर दी गई है आपको, शेष कार्य बी ने 29 दिनों में पूरा कर लिया। कितने दिन में पूरा किया है, 29 दिनों में पूरा कर लिया। इसका मतलब यहाँ पर प्लस 29 दिन लगेंगे अभी बी को कार्य पूरा करने में। तो 29 दिन में बी कितना काम करेगा, बी अगर एक दिन में 20 काम करता है तो 29 दिन में कर लेगा 29 दूनी 58, 580 कार्य। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया, टोटल वर्क। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो भाई यहाँ से टोटल वर्क अब निकल आएगा। हम लोग 58 कॉमन ले लें तो कितना आएगा, 49 प्लस 58 दाम में 100, 58 दाम में 580, 49 प्लस 10 तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 58 गुणे 4 1 5 59। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए इस कार्य को अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ए की क्षमता कितनी 29 है, तो आप लोग क्या करो, सिंपल 29 से भाग दे दो। 29 दूनी कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 2 को 59 में गुना करोगे तो 2 9 18, 2 पंचे 10, 1 11, 118 अपना यहाँ पर टाइम आ जाएगा कि 118 दिन में ये कार्य पूरा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन थी लेकिन हम कैलकुलेशन से एकदम बच के बाहर आ गए हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं अपने 111 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर है, रामू सोमू की तुलना में 4 गुना अधिक तेज़ी से कार्य करता है। जो रामू आर है और यहाँ पर सोमू एम एस लिख देते हैं। ठीक है, सोमू की तुलना में 4 गुना अधिक तेज़ी से कार्य करता है। सोमू यदि एक दिन में 1 काम करता है तो रामू एक दिन में 4 काम करता है। यहाँ से आ गया एफिशिएंसी। यदि सोमू किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिन में समाप्त कर लेता है, सोमू किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर लेता है। अगर सोमू की क्षमता यहाँ पर 1 दी है और ये काम 20 दिन में ख़त्म कर ले रहा है तो टोटल वर्क सबको पता है कि 20 आएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि रामू और सोमू मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। रामू और सोमू की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। टोटल काम 20 है, एक दिन में 5 काम दोनों मिलकर करेंगे तो 5 चौके 20, 4 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। यहाँ पर है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 16 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों के लिए इस पर एक साथ कार्य करते हैं तो फिर जो कार्य बचा है उसका अंश क्या है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। CHSL 15/10/2022 को पूछा हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है ना, चलो देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 16 दिन में करता है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों का काम मान लेंगे, कितना आएगा 48 हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे। तो ए की क्षमता कितनी आएगी, 12 चौक 48, 4 आ गई। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे 4 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो ए और बी दोनों एक दिन में 4 3 7 काम करेंगे। इन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7 चौक 28। 28 काम हो गया तो काम बचा कितना, 8 से 8 जाएगा 0 आएगा, 4 से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, काम बचा 20। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो जो कार्य बचा है उसका अंश क्या है। तो 20 काम बचा है कितने में से, 48 में से। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो 4 से कट कर लो इसको, 4 पंचे 20, 4 1 में 4, 4 दूनी 8, 5/12 काम बचा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। आसान सा क्वेश्चन है। अगर 6 आदमी को 10 एकड़ ज़मीन जोतने के लिए 15 दिन की ज़रूरत होती है तो 10 दिनों में 15 एकड़ ज़मीन जोतने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। देखो, 6 आदमी 10 एकड़ ज़मीन जोतने के लिए 15 दिन की ज़रूरत होती है, ऐसे लिख लो, बराबर 10 आदमी 50 एकड़। 10 आदमी 50 एकड़ जोतने के लिए कितनी आदमी की ज़रूरत होगी, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 से आप लोग 0 कट कर लीजिएगा,
ठीक है। यहाँ पर देखो 5 से इसको कट करोगे, 5 तियाँ 15, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें? 50 एकड़ है ना, तो इसको करेंगे तो ये कुछ दशमलव में आ रहा है ना, तो ये कहीं पर गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पर गड़बड़ लिखी है, वो चीज़ ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा। देखो टोटल वर्ग कितना है यहाँ पर, 10 एकड़ है ना, तो ये तो बटे में जाएगा ना। जो टोटल वर्ग होता है वो किधर जाता है? बटे में। तो काम कितना करना है? 10 एकड़ ज़मीन को जोतना है। 6 आदमी जोतने के लिए 15 दिन की ज़रूरत होती है, 6 आदमी 15 दिन करेंगे, 10 एकड़ ज़मीन जोत लेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 10 दिनों में कितने आदमी 50 एकड़ ज़मीन को जोत लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। तो 0 पे 0 कट जाएगा यहाँ पर, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो 15 तियाँ 45 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 पे। इस पे है कि राजू 20 दिनों में एक कार्य को ख़त्म कर सकता है। उसने 5 दिनों तक इस पर कार्य किया और फिर जेकाब ने अकेले 15 दिन में शेष कार्य को पूरा कर लिया। दोनों इससे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखो राजू 20 दिनों में एक काम को ख़त्म कर सकता है। हमने मान लिया कि भाई टोटल वर्क 20 है। अगर 20 काम 20 दिन में ख़त्म होता है, इसका मतलब एक दिन में एक काम करेगा, तो राजू की जो इफ़िशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 1। यहाँ पर क्या है, उसने 5 दिन तक इस पर काम किया। अगर एक दिन में एक काम करता है, 5 दिन में 5 काम करेगा, ठीक है। तो काम बचा कितना? 15 काम बचा, जबकि जेकाब 15 दिन में से इस काम को पूरा कर लेता है। 15 काम अगर 15 दिन में पूरा हो गया तो जेकाब की भी क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। सिंपल सी बात है। यहाँ पर कहा गया दोनों इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना है? 20। दोनों की इफिशिएंसी देखी जाए तो एक इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। कट करेंगे कितना आएगा? 10। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 115 पे। यहाँ पर है ए और बी अलग अलग क्रम से 12 दिन और 16 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, ए शुरुआत करके कितने दिनों में दीवार बनाई जा सकती है? ठीक है, मतलब तो ए से शुरू करके काम स्टार्ट ए करता है, तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, दीवार कितने दिन में बन जाएगी। तो देखो ए काम करता है 12 दिन में, बी काम करता है 16 दिन में। दोनों से कटने वाली एक संख्या ले लेंगे 48। हम लोग यहाँ पर क्षमता निकाल लेंगे, तो 12 चौक 48 और 16 तियाँ 48। यहाँ पर यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करें, तो देखो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 4 3 7। एक दिन में यहाँ पर 7 काम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 48 के नज़दीक ले जाना है आपको। तो 7 छंग 42, यदि हम इधर 6 का गुणा कर दें, इधर 6 का गुणा कर दें, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 42 काम हो जाएगा। अब देखो 6 दिन में पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर बी काम करेगा। 6 दिन काम हो गए। इसके बाद काम करेगा कौन? ए काम करेगा। देखो ए एक दिन काम कर लेगा, तो यहाँ पर कितना काम करेगा? 4 काम कर लेगा। तो देखो 6 1 7 दिन में कितना काम हो गया? 42 4 46 काम बचा कितना? 2 काम बचा। अब कौन करेगा? यहाँ पर बी काम करेगा। कितने दिन लगाएगा? 2/3 दिन। ठीक है, तो टोटल कितने दिन लगे? 7 दिन तो टोटल लग गए, 2/3 दिन और लग गए, टोटल दिन लगे 7 से 2/3। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 116 की बात करें तो यहाँ पर है ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ये दोनों 6 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए कार्य छोड़ देता है, तो बी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखो ए किसी कार्य को करता है भाई 18 दिन में, बी कर लेता है 12 दिन में। टोटल वर्क हम लोग यहाँ पर 36 मान लेते हैं। 18 दूनी 36 और 12 तियाँ 36। ये लोग एक दिन में दोनों लोग मिलकर 3 2 5 काम कर लेंगे। ये दोनों 6 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम हो गया? 30। अब काम रिमेनिंग वर्क बचा कितना? 6 बचा, RW रिमेनिंग वर्क। फिर क्या करता है? ए काम छोड़ देता है। अब बी कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल काम 6 करना है, तो कितने दिन लग जाएंगे? 2 दिन लग जाएंगे। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है आमिर और अकबर क्रमशः 30 दिनों और 15 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिनों तक कार्य किया और नौकरी छोड़ दी। शेष कार्य को आमिर अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? जैसे भी हमने सेम ये वाला क्वेश्चन बताया ना, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप लोग कहाँ पर देंगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, तो कमेंट में आप लोग जल्दी से बताओ ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑफलाइन कमेंट कर देना,
ठीक है ना। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए सी से 2 गुना अच्छा कार्य करने वाला है तो बी अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले कराया है, तो इसका भी आंसर हमें आप लोग कमेंट में बताएंगे, ऑफलाइन कमेंट में, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एंटनी और विकास एक साथ 20 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, अकेले विकास इसे 25 दिन में कर सकता है। एंटनी अकेले इसे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल लगा देना। इसमें ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। टोटल वर्क हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 100, 20 पंचे 100, 25 चौके 100, ए की क्षमता निकलेगी 5, बी की क्षमता निकलेगी 4, ठीक है। एंटनी अकेले, सॉरी ए प्लस बी, एंटनी और विकास है ना, और यहाँ पर अकेले विकास कर रहा है, बी लिख लो, ठीक है। तो कह रहा है कि एंटनी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो एंटनी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि विकास की क्षमता 4 है, या विकास की क्षमता 4 है तो एंटनी की क्षमता 1 हो गई। टोटल 100 काम करना है एक क्षमता के साथ, कितने दिन लगेंगे 100 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 पे। यहाँ पर है ए 15 दिन में एक कार्य को कर सकता है, बी से 10 दिन में कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, तो बचे हुए कार्य का हिस्सा क्या है। चलो करते हैं इसको। ए कर लेता है काम 15 दिन में, बी कर लेता है 10 दिन में। दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। टोटल वर्क हम लोग 23 मान लेते हैं। ए की क्षमता निकल के आएगी 2, बी की क्षमता निकल के आएगी 3। 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30। यहाँ पर वे 4 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। एक दिन में देखो 3 और 2 5 काम हो जाएगा। 4 दिन तक करते हैं तो टोटल 20 काम हो गया। 30 में 20 काम हो गया तो काम बचा कितना 10। तो बचे हुए कार्य का हिस्सा क्या है। 10 काम बचा है कितने में से 3 में से, तो कितना काम बचा है 1/3 काम। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल 2 से 3 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग जाके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। चलो बता देते हैं इसको। यहाँ पर दिया गया है ए अनुपात बी, मतलब ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है और वे 22 दिन में एक कार्य को पूरा कर लेते हैं साथ में, ठीक है। ए अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है, मतलब बी एक दिन में एक कार्य करता है तो ए एक दिन में 2 काम करता है। इन्होंने 22 और ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य 22 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों एक दिन में 3 काम करेंगे तो 22 दिन में कितना काम हो जाएगा 66 काम। तो अपना टोटल वर्क यहाँ पर आ गया 66। और यहाँ पर पूछा जा रहा है ए अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। ए की क्षमता यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर निकल के आएगा 33 दिन। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 पे। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कई सारे किए हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने आपसे कई बार कहा है जब भी कभी ऐसा फिगर बने, कैसा ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो जो टोटल वर्क आप लोग एलसीएम में मानते हो उससे जस्ट डबल आपको मानना है, ठीक है। इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी से आसान रहेगी। अगर उतना भी मान लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल वर्क हम लोग यहाँ पर 60 मान लेते हैं। ए प्लस बी की क्षमता देखेंगे 60 नहीं 120 मान लो, तो 60 मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर कितना मान लें 120 मान लें, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी की क्षमता 10, बी प्लस सी की 15 8 120, सी प्लस ए की 20 छक्का 120, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है तीनों एक साथ काम करें तो इसे कितना दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर निकल के आएगा, देखो 2a 2 बार लिखा है 2a, बी भी 2 बार है 2b, सी 2 बार है 2c। यहाँ निकल के आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा 10 8 18 18 6 24। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कितना निकल के आएगा 12। टोटल काम 120 है, तीनों एक दिन में 12 काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे 10 दिन। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ए और बी 15 दिन और 10 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। ए शेष काम को पूरा करता है। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी है। देखो ए करता है काम 15 दिन में, बी करता है काम 10 दिनों में। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क मान लेंगे 15 दूनी 30,
30 मान लो, तो यहाँ पर ए की इफिशियंसी निकल के आएगी 2, बी की इफिशियंसी निकल के आएगी 3, मतलब क्षमता निकल के आएगी 3। यहाँ पर क्या होता है कि बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब ए और बी दोनों ने 2 दिन तक काम किया होगा, कितना काम हो गया, एक दिन में 3 2 5 काम होता है, तो 2 दिन में 10 काम हो गया होगा। काम बचा कितना, काम बचा भाई 20, काम बचा 20। अब यहाँ पर क्या होता है कि ए शेष काम को पूरा करता है, ठीक है, और कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी, कुछ मैंने गलत लिखा है क्या, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। अब ए शेष काम को पूरा करता है, कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या क्या होगी। देखो काम बचा कितना, 20 बचा ना, ए की क्षमता एक दिन में कितनी है, 2 काम करने की, तो इससे शेष काम को करने में कितने दिन लगेंगे, टोटल लगेंगे 10 दिन। और यहाँ पर कह रहा है कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी है, तो 2 दिन तो काम पहले हो चुका, 10 दिन अभी लग रहे हैं, तो 10 और 2 कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे यहाँ पर है रवि और मोहन एक साथ 3 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। अकेले रवि 7 दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकता है। उसी कार्य को पूरा करने के लिए मोहन को अकेले कितने दिन लगेंगे। देखो रवि और मोहन कार्य करते हैं तो काम 3 दिन में ख़त्म होता है, और यहाँ पर यदि रवि अकेले काम करता है तो काम 7 दिन में ख़त्म होता है। टोटल वर्क हम लोग इसका मल्टीप्लाई ले लेंगे, 7 त्रिक 21। तो यहाँ पर रवि और मोहन की क्षमता कितनी आएगी, 7, और केवल रवि की क्षमता कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस कार्य को पूरा करने में मोहन को अकेले कितने दिन लगेंगे। तो रवि की क्षमता अगर 3 है, रवि की क्षमता 3 है, टोटल क्षमता 7 है, तो मोहन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 21 काम को करने के लिए, 21 काम को करने के लिए मोहन को अकेले कितने दिन लगेंगे। मोहन की क्षमता 4 है, तो 21/4 दिन लगेंगे। डिवाइड कर लो, 4 पंचे 20, 1/4 दिन, 5 से 1/4 दिन। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। यहाँ पर है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिन में 45% कार्य कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अगर ध्यान दो, ये 9 दिनों में 45% काम करते हैं, इसका मतलब एक दिन में 5% काम करते हैं। ठीक है, और इसका मतलब 20 दिन में ये 100% काम करेंगे। ठीक है, तो ए और बी जब काम करते हैं तो 100% काम करते हैं 20 दिनों में। आगे यहाँ पर है ए अकेला 30 दिनों में काम कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क मान लेंगे, कितना आएगा 60। ए प्लस बी की इफिशियंसी देखेंगे तो यहाँ पर 3 निकल के आएगी, केवल ए की देखेंगे तो 2 निकल के आएगी। यहाँ पर ए की क्षमता 2 दे रखी है तो 2 रख दो, तो बी की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। कह रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा। टोटल काम है 60, बी की क्षमता है 1, तो 60/1 दिन लगेंगे। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना 60 दिन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो अपनी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हम लोग अगली क्लास में अगेन टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।